बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, होप यू आर फाइन। आज के लेक्चर नंबर 136 के पार्ट 13 में हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ नरेशन। और आज के लेक्चर में सेकंड हमारी जो काइंड है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उसके डबल्स वाले को डिस्कस करना है। तो आइए अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप जो है इसकी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये सवालिया फिक्रे। तो इसमें डबल सवालिया जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे वो थे सादा सवालिया, और ये हैं डबल सवालिया। A WH interrogative sentence begins with a WH word like what, who, whom, whose, why, when, where, which, how much, how many, etc. and asks for specific information rather than a yes no answer. यानी सिंपल क्वेश्चन में क्या था, जो सिंपल काइंड थी उसमें यस नो का क्वेश्चन था, यानी ये ऐसा काम है नहीं है, सिंपली एक क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन इसमें यह है कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी खास जो उस सेंटेंस के बारे में, उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो, यानी कि मजीद ज़्यादा मालूमात का भी पता चलता है। डियर स्टूडेंट्स, डबल्स वाले फिक्रे WH वर्ड और हाउस से शुरू होते हैं, और ऐसे फिक्रों में कामाज हटाकर वही अल्फाज दोबारा लगा देते हैं और फिक्रा हमारा मस्बत बन जाता है। तो एग्जाम्पल से बात वाज़ेह हो जाएगी। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क। ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच है, और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में कैसे चेंज हो गया, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। अब इसमें पर्सन की भी चेंज होगी और टेंस की भी चेंज होगी और अदर वर्ड्स भी चेंज करेंगे। अगर इसको ग्रामेटिकली हम ब्रेक डाउन करें, ये ही सेड टू मी हमारी मेन क्लास है, जिसमें ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्टिव केस है और यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। सेड हमारा मेन वर्ब हो गया, ये मेन रिपोर्टिंग वर्ब। टू मी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जिसमें टू एक प्रेपोजिशन है और मी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन टू। और वेयर डू यू लिव, डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, पूरी की पूरी क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, जिसमें वेयर जो है इंटरोगेटिव एडवर्ब है, इंट्रोड्यूसेस नाउन क्लॉज। डू इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है टू फॉर्म क्वेश्चन, और यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट। लिव हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। जब इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में चेंज हुआ तो ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। अब अगर इसको हम इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच को ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। आस्क्ड जो सेड टू से रिप्लेस हो गए, मेन रिपोर्टिंग वर्ब बन गया। मी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और वेयर हमारा इंटरोगेटिव एडवर्ब है, और आई क्या है, सब्जेक्ट, और लिव्ड हो गया पास्ट सिंपल। अब ये आई किस तरीके से आ गया, और डियर स्टूडेंट्स आपको पता है सेकंड पर्सन यू जो है इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। अब यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, तो जब ये मी में चेंज होगा तो इसका भी सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, इसलिए ये हमारे पास आई आ गया। और लिव प्रेजेंट सिंपल चेंज होता है पास्ट सिंपल में। और अगर इसको मजीद हम ब्रेक डाउन करें तो वेयर आई लिव्ड जो है एक नाउन क्लॉज है, विच इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब आस्क्ड। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, ही सेड व्हाई आर यू क्राइंग क्वेश्चन मार्क। ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में है, जब इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में चेंज हुआ तो फिक्रा कुछ यूं बन गया, ही आस्क्ड व्हाई आई वाज क्राइंग। अब अगर इसको ब्रेक डाउन करें, ही सेड हमारी मेन क्लॉज बनती है, जिसमें ही हमारा सब्जेक्ट है, सेड हमारा मेन वर्ब, मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और व्हाई आर यू क्राइंग हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, जिसमें वाई जो है इंटरोगेटिव एडवर्ब है, और आर जो है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्प्स फॉर्म क्वेश्चन। यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड क्लॉज का, और क्राइंग जो है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और इस पूरी क्लॉज को देखा जाए तो ये पूरी क्लॉज इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब सेड। अब जब ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में चेंज हो गया, ही आस्क्ड व्हाई आई वाज क्राइंग। आप देखें वहां पे आई लिखा है, आई किस तरीके से आ गया, अगर आप इसको अफर्मेटिव बना लें, जैसे अफर्मेटिव इसका क्या बनेगा, यू आर क्राइंग। जब बन गया यू आर क्राइंग तो यू हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन है। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, रूल्स के मुताबिक अगर सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग क्लॉज में, मेन क्लॉज में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस सूरत में हम क्या करते हैं कि अपनी तरफ से सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में चेंज कर सकते हैं। हमने अज्यूम किया
हमने इसको फर्स्ट पर्सन में चेंज किया। तो जब फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे, यू चूंकि सब्जेक्टिव केस है तो चेंज होकर भी फर्स्ट पर्सन भी अपनी सब्जेक्टिव केस में आएगा, तो इसलिए हमने इसको क्या लगाया, आई लगाया। अब जब ये अपना हेल्पिंग वर्ब जो है ऑक्सिलरी, ये प्रेजेंट टू पास्ट चेंज होगा तो क्या होता है, आई के साथ वाज लगता है, हमने वाज लगाया और क्राइंग और प्रेजेंट पार्टिसिपल सेम रह गई। तो अगर इसकी ब्रेक डाउन करें इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच को, तो ही आस्क्ड, ये हमारे क्या है सब्जेक्ट, आस्क्ड हमारे क्या है मीन रिपोर्टेड वर्ब हो गया, वाई इंट्रोगेटिव एडवर्ब है जो कि इस पूरी नाउन क्लास को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, वाज क्राइंग वर्ब फ्रेज है, और ये पूरी क्लास वाई आई वाज क्राइंग इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब आस्क्ड। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, शी सेड व्हेन विल यू रिटर्न क्वेश्चन मार्क, ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में है, तो इन डायरेक्ट में कैसे चेंज हो गया, शी आस्क्ड व्हेन आई वुड रिटर्न। आप इसमें भी पर्सन चेंज होगा, टेंस भी चेंज हो गए, और अगर अदर वर्ड्स हैं तो वो भी चेंज होंगे। अगर इसको ग्रामेटिकली हम ब्रेक डाउन करें तो शी सेड हमारी मेन क्लास बनती है, जिसमें शी हमारा क्या है सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट केस में, बट यूज्ड एज अ सब्जेक्ट हियर इन दिस सेंटेंस। सेड हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब, मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और व्हेन विल यू रिटर्न ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास बनती है टोटल, और पूरी क्लास जो है एज अ नाउन क्लास भी है, इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब सेड। अब अगर इसको ग्रामेटिकली हम ब्रेक डाउन करें तो व्हेन हमारा क्या बनता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, विल हमारा ऑक्सिलरी है, हेल्प्स टू फॉर्म क्वेश्चन, यू हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिटर्न हमारा क्या हो गया मेन वर्ब हो गया। शी आस्क्ड व्हेन आई वुड रिटर्न, अब ये शी हमारा सब्जेक्ट, आस्क्ड हमारा क्या हो गया जो सेड टू से रिप्लेस होकर क्या बना आस्क्ड में आ गया, मेन रिपोर्टेड वर्ब है, और व्हेन हमारा क्या है इंट्रोगेटिव एडवर्ब है जो इस पूरी नाउन क्लास को इंट्रोड्यूस कर रहा है, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, और विल अपनी पास्ट फॉर्म में चेंज हो गया वुड में, रिटर्न हमारा क्या है वर्ब, और वुड रिटर्न जो है मॉडल वर्ब फ्रेज है, और टोटल व्हेन आई वुड रिटर्न इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब आस्क्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है, माय फ्रेंड सेड हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब इसको अगर देखें ग्रामेटिकली इसको हम ब्रेक डाउन करें तो माई क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव है, और मॉडिफाइज नाउन फ्रेंड को, और ये नाउन फ्रेज बन गया, माय फ्रेंड हमारा यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट, सेड हमारा हो गया मेन वर्ब, मेन रिपोर्टिंग वर्ब, और हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ये सारी की सारी क्लास अपना जो है सबऑर्डिनेट क्लास है और नाउन क्लास है, जिसमें हाउ जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब है जो इस पूरी क्लास को इंट्रोड्यूस कर रहा है, डिड हमारे पास क्या हो गया ऑक्सिलरी हेल्पिंग टू फॉर्म क्वेश्चन, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, सॉल्व हमारा मेन वर्ब हो गया, दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और डिटरमिनर भी है, प्रॉब्लम जो है हमारा वो क्या है नाउन, और प्रॉब्लम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब सॉल्व। तो जब ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में चेंज हो गया तो फिक्रा कुछ इस तरह बन गया, माय फ्रेंड आस्क्ड हाउ आई हैड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें भी पर्सन भी चेंज हुआ, टेंस भी चेंज हुआ। अच्छा ये इसमें आई कैसे आ गया, वही बात है। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसको अगर आप अफर्मेटिव में चेंज करें तो फिक्रा कुछ यू बनेगा, यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी सॉल्व कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और यू हमारा क्या बनता है सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्टिव केस में है। अगेन वही बात है कि हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस सेकंड पर्सन को अपनी मर्जी से फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में चेंज कर सकते हैं। हमने इसको फर्स्ट पर्सन में चेंज किया, और चूंकि सब्जेक्ट केस में था तो आई भी हमारा सब्जेक्टिव केस में आ गया, और पास्ट सिंपल जो है पास्ट परफेक्ट में चला गया। हैड हमारा क्या बनता है परफेक्ट ऑक्सिलरी, और सॉल्व पास्ट पार्टिसिपल, यानी हैड सॉल्व जो है पास्ट परफेक्ट बन गया, और दिस इनटू दैट में चेंज हो गया। तो दैट हमारे यहाँ पे क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पे एज ए डिटरमिनर काम कर रहा है, तो मॉडिफाई कर रहा है प्रॉब्लम को जो कि नाउन है, और प्रॉब्लम इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब सॉल्व। डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास लास्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड हु ब्रोक द विंडो, क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में है, तो एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में कैसे चेंज हो गया, द टीचर आस्क्ड हु हैड ब्रोकन द विंडो। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसको ग्रामेटिकली
ब्रेक डाउन करें, द टीचर सेड हमारी क्या बनती है, मेन क्लास बनती है, जिसमें द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है और डिटर्मिनर है। मॉडिफाई कर रहे हैं टीचर को, जो कि नाउन है, द टीचर नाउन फ्रेज, ये हमारे पास क्या बन गया, सब्जेक्ट। सेड हमारा हो गया मेन वर्ब, मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। हु ब्रोक द विंडो, ये पूरी क्लास जो है ये हमारी सबॉर्डिनेट क्लास बनती है, डिपेंडेंट क्लास बनती है, और जिसमें हु जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और एट द सेम टाइम फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, और पूरी क्लास जो है इस मेन वर्ब सेट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। तो जब इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में चेंज हो गया तो फिक्रा कुछ यूं हमारे पास निकल आया, द टीचर आस्क्ड हु हैड ब्रोकन द विंडो। अब डी स्टूडेंट्स, द टीचर हमारा सब्जेक्ट है, आस्क्ड हमारा मेन रिपोर्टेड वर्ब हो गया, हु यहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, और इस क्लास में यानी नाउन क्लास में आल्सो फंक्शनिंग एज द सब्जेक्ट, यानी कि डबल ये इसका फंक्शन है। और ब्रोक पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, हैड ब्रोकन। द हमारा जो है डेफिनेट आर्टिकल है, डिटर्मिनर है, इस विंडो को मॉडिफाई कर रहा है, और विंडो जो है इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब ब्रोकन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो इसकी दूसरी काइंड थी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवाल फिक्री, इसकी दोनों काइंड्स को हमने पढ़ लिया। पिछले लेक्चर में हमने जो सिंपल सवालिया थे, सादा सवाल फिक्री, उनका तरीकाकार पढ़ा, और इसमें हमने डबल सवाल जो फिक्रे होते हैं उसका तरीकाकार पढ़ा। बहुत ही आसान है। तो उम्मीद है बात आप तक पहुंच चुकी होगी, आपको समझ आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, रिमेन कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।